हेलो फ्रेंड्स, ओजस्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है और जो यूपी टेट का जो मैथ का सिलेबस है उसका पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे। उससे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 और आगे इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो ये आपके सारे नंबर्स नेचुरल नंबर हैं। और ध्यान रखिएगा, ये गिनने के काम में आते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? गिनने के काम में आते हैं, क्योंकि अभी किसी चीज़ को हमको काउंटिंग करना हो तो हम एक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। और जो इसमें पूछा जाता है सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर होता है वो आपका एक होता है। इसके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर होल नंबर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या ध्यान रखिए ज़ीरो से शुरू होती है। ज़ीरो शुरू होती है। इसमें 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक ये जाती हैं। इसमें ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटी पूछता है। और ध्यान रखिए 0 एक पूर्ण संख्या है। और ये ध्यान रखिए सभी नेचुरल नंबर यानी सभी जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो है आपकी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसके बाद आपका आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे, यानी जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, वो आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2 3 5 7 ये सब आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो ध्यान रखें 25 अभाज्य संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं 1 से 100 के बीच। कभी कभी 1 से 50 के बीच पूछ लेता है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे 1 से 100 के बीच कितने होते हैं? 25 होते हैं। बाकी 1 से 50 तक आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या जो जिनके कई फैक्टर होते हैं, जैसे 6 12 18 9, यानी ये खुद से भी कटती हैं, एक से भी कटेंगी और अन्य संख्या से भी ये डिवाइड होंगी। इनको भाज्य संख्या बोलते हैं। ध्यान रखें इनके कई फैक्टर हैं। तो ठीक है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। जैसे हम फैक्टर का मतलब जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 3, तो मोर देन 2 फैक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। फिर इसके बाद आती हैं आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख लें। द नंबर विच कैन बी रिटन एज अ P/Q बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी परिमेय संख्या होंगी। ध्यान रखिएगा 0 एक परिमेय संख्या है, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया। इसमें और भी पूछे जाते हैं √16 आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि √16 को हम 4 का स्क्वायर लिख दें इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। यानी √25 आपका पूछ ले तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, इसके बाद ये ध्यान रखिएगा 22/7 भी आपकी एक परिमेय संख्या होती है। फिर इसके बाद आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन कौन संख्या आती है? जैसे √2 √3 √5 पाई हो गया, या 1.030030003। इस टाइप की जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिए जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या ही होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं काल्पनिक संख्या पे। काल्पनिक संख्या यानी इमेजनरी नंबर। इमेजनरी पूछा जाएगा आपसे सीधे √-1। ये क्या किसका ऐसी संख्या है? ये
काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है ये? आपकी काल्पनिक संख्या है। फिर आपका आता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या में जैसे आपकी 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपकी सम संख्या है। फिर आ गया आपका विषम संख्या, जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या होगी। ये होंगी 2 से भाज्य, 2 से अभाज्य, यानी 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित न हो। जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब आपकी विषम संख्या हो गई। ठीक है। इसके बाद आपका आता है इस ये काल्पनिक संख्या हो गई आपकी। क्या क्या हमने पढ़ लिया? आपका नेचुरल नंबर जो 1, 2, 1 से शुरू होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, और सबसे छोटी नेचुरल नंबर आपका 1 होता है। फिर उसके बाद आता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक ये भी जाएंगी। इसमें क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपकी 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। फिर आपका आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि जो खुद से सिर्फ 1 से और खुद से विभाजित हों, जो 1 से और खुद से विभाजित हों वो अभाज्य संख्या होगी। 2, 3, 5, 7 और भी आगे होंगी। और ध्यान रखिएगा 1 से 100 तक की 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आपका भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या 6 जो जिसके 2-3 फैक्टर होते हैं। जैसे 6 ले लिया हमने तो इसको 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैसे यह 12 ले लिया तो 1 × 2 × 3 × 2। ठीक है। तो ये आपका मोर देन 2 फैक्टर हुआ, तो ये आपका हो गया भाज्य संख्या। फिर आपका आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q ≠ 0 होना चाहिए। 0, 2/3, 5/7। ठीक है। और ऐसी संख्या जिनका स्क्वायर रूट निकल आए तो वो भी आपकी परिमेय संख्या होगी। 22/7 ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर √2, √3, √5 जिनका स्क्वायर रूट ना निकले वो अपरिमेय संख्या है। पाई भी ध्यान रखिएगा, 1.03, 003, 0003 ये सब भी आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर आपकी आती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में ये बस ये पूछेगा √-1 ये काल्पनिक संख्याएं हैं। फिर आपका आ गया सम संख्या, जो 2 से भाज्य हैं या 2 से विभाजित हैं वो आपकी सम संख्या होगी। फिर विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं वो आपकी विषम संख्या है। तो ये आज का हमारा पहला वीडियो रहा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।